गांव में लोग ठीक हैं? सब ठीक है, वैसे ही जैसे पहले था? वैसे ही है। बस तुम्हारे बगैर मुझे तो सब कुछ सुना सुना लगता है बेटा। तुम आ जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। बख्शू चाचा, आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है, लेकिन मेरा आना तो अब एक सवाल है जिसका जवाब मुझे भी नहीं मालूम। अल्लाह सब ठीक है। अरे आप तो दूल्हा हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दुल्हन के पास बैठिए ना। चले आए, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। अभी तो काफी टाइम है। आपने ही तो कहा था सुबह आपको गांव जाना है, वहीं से बारात लेके आएंगे। प्रोग्राम तो यही है। तो बस फिर चलें, आइए आप लोग भी आइए, प्लीज आइए। पुत्र तैयार हो गई है ना? जी अब्बा। पुत्र, दिन के उजाले में इसलिए नहीं ले जा सकता कि अभी तक। जानती हूँ अब्बा, इन्हीं अंधेरों में चलकर रोशनी मिलेगी मुझे एक दिन। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है पुत्र, ये सब अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है। मुझे एहसास हो गया कि तेरा जाना जरूरी है। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी अब्बा। आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं तो बड़ी बीबी से भी मिल लीजिएगा। आप तो जानते हैं ना अब्बा, मेरी रियाजत अधूरी है जो मुकम्मल करनी है मुझे। ठीक है, चलो कर लो मुकम्मल। आओ चलो। मेरे मुझे पता है मैं आप सबको खाने के लिए लेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। हमने सोचा है कि निकाह आज ही कर लें, क्योंकि आज़ाद को कल गांव से बारात लेकर आनी है, तो वो सीधा हॉल में ही आएंगे, इससे टाइम भी बच जाएगा। आइए मौलवी साहब। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए और निकाह शुरू कीजिए। इजाजत है जी? नहीं। अरे आपने तो सरप्राइज दे दिया। वो तो मेरी आदत है। आइए इधर आइए। शुक्र अल्लाह का। ये फौजिया के बाबा जानी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मेरा नाम आज़ाद। क्या हाल है आज़ाद? ठीक है, नाइस चॉइस, बिल्कुल मेरी तरह। ये मेरी तरफ से बख्शू चाचा हैं और ये मेरे दोस्त हैं दानी। और मैं हूँ रिमशा, आज़ाद भैया की बहन, बख्शू बाबा की बेटी और फौजिया की सहेली। माशाल्लाह, तो हमारी बेटी हुई ना। बैठे बैठे निकाह शुरू करें। आप जी जी आप बैठिए प्लीज।
हेलो। ओके, मैं आ रही हूँ। आजाद, चलो मेरे साथ। कहाँ? फौजिया, चलो, फौजी कहाँ लेके जा रही हो? बस तुम चलो ना। क्या हुआ बेटा? फौजिया, क्या है सब? क्या कर रही है फौजिया? मेरे मौला मेरे मेरे खुदा मेरे मेरे मौला एक इंतहाई अफसोसनाक खबर। मुल्क के नामवर सियासतदान सरदार सिकंदर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। बावसूख ज़राए से बताया जा रहा है कि उन पर कातलाना हमला हुआ था, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। उनको फ़ौरन हस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। यार सरदार, ये हमारा पुलिस भी सिर्फ तफ्तीश करता है और कुछ नहीं करता है। ज़रा खान, जी सरदार। तू कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जा। किसी ने मेरे साथ देख लिया ना, अभी काम खराब हो जाएगा। यार पर सरदार, तुमको कैसे बस तू कुछ दिनों के लिए मालक दाद के पास चले जा, वहीं रहे। मैं तुझे खुद बुला लूंगा। मैं पहुंचूंगा डायरेक्ट जनाजे पे। ठीक है, वो अंग्रेजी में क्या कहता है? और कुछ नहीं कहते, टेंशन कह रहा है ना। हाँ, और हो गई है वो टेंशन। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। ये फौजिया ऐसे कैसे कर सकती है? परेशान होने की जरूरत नहीं। फौजिया की इंतहाई जिम्मेदार लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। राणा साहब, परेशानी की बात तो है ना। शादी के मौका पर यूं दूल्हा दुल्हन का चले जाना बुरा शगुन है। आंटी, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। अच्छा, आप एक दफ़ा और फ़ोन मिलाएं प्लीज़। कोशिश कर रहा हूँ, फोन अटेंड नहीं करी, दोबारा मिला। मैं भी आजाद को फोन कर रहा हूँ, वो अटेंड नहीं कर रहा। फौजिया का फोन है। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम? खैरियत से हो? ओह नो। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, आजाद का ख्याल रखना। टेक केयर बेटा, हम अब भी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ है? राणा साहब, खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? सरदार शहजाद ने बाप को गोली मार दी। नहीं। और बड़े सरदार साहब की डेथ हो गई। हमें फौरन गांव पहुंचना है। मैं तेरा जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। तूने मुझे वहां भेजा जहां मैं तेरी वहदानियत को समझ सकूं। में इजाफा फरमाना, मुझ पर अपना रहम करना मेरे अल्लाह। माशाल्लाह, तुम वापस आई हो तो बड़ा सुकून मिला है मुझे। बस जब वापसी अल्लाह को मंजूर थी तो क्या कर सकती थी। फिर भी पता नहीं क्यों दिल बहुत परेशान है। वो सकीना बता रही थी कि तुम्हारे मोहब्बत नगर में किसी सरदार को कत्ल कर दिया।
कब? कल रात जब तुम वापस आई हो तब। नाम क्या बताया उसने? सरदार सिकंदर बता रही थी। या अल्लाह खैर। अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ़ करे। है तो दुनियादार इंसान ही, बस उसके कबीरा सबीरा सब गुनाहों को माफ़ करते मेरे अल्लाह। तुम जानती हो ना? जी बड़ी बीबी। तो फिर मैं भी दुआ करूंगी खुदा उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। बस ये दुआ करें कि मोहब्बत नगर में नफरत जन्म ना ले, जिसकी वजह से वहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। क्या मतलब? वो थे तो वहाँ जुल्म कम था। उनके बाद उनका बेटा सरदार शहजाद, अगर उसने उनकी जगह ले ली तो वहाँ जुल्म की इंतहा हो जाएगी। मैं जानती हूँ उसे। सरदार शहजाद कहाँ है जरा खान? वो अमरीके में है, आएगा, अपना बाप का जनाजे में आएगा। मुझे उसकी मौत चाहिए। सलाम मालिक, वो सरदार सिकंदर की मौत हो गई। ओए नूरे, तू हमें बेखबर समझता है? नहीं मालिक, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुझे पता है कि सरदार सिकंदर को किसने मारा है? नहीं। नहीं? इस शेर के बच्चे ने। सरखान? पर तुम इसे फजूल समझते थे ना, अब समझ आई कि ये क्या चीज है। अब बारी सरदार शहजाद की है। आप बेफिक्र हो जाओ। वैसे आपसे एक बात बोले? हाँ बोलो जरा खान। आपको सरदार के जनाजे में जाना चाहिए। जनाजा कब है? वो आप लोग क्या बोलते हैं, वो असर के बाद। चलो फिर। नहीं मालिकदाद साहब, वो आप जाओ, मैं नहीं जाएगा। मेरे बाबा जानी, ओए परा हट यार। मेरे बाबा जानी को क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बाबा जानी को? किसने मारा मेरे बाबा जानी को? अरे मैं तो अमेरिका चला गया था, शुक्र है तू आ गया भाई। किसने मारा मेरे बाबा जानी को ये बताओ। और मेरे बाबा जानी मुझे छोड़ के चले गए। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुने। साबिका वजीर बल्दियात सरदार सिकंदर, जो कज़ाए इलाही से वफात पा गए हैं, उनका जनाजा तैयार है। जनाजे को जनाजगाह की तरफ लाया जा रहा है। सब लोग शिरकत फरमाकर सवाबे दरैन हासिल करें। आज़ाद, चलो सरदार जी को दफनाते हैं। चलो। कलमा शहादत। कलमा शहादत। कलमा शहादत। बाबा, मुझे कसम है इस मिट्टी की, मैं आप और तंजीला के कातिलों को
आपके पास पहुंचा के रहूंगा। इन्हें भी मरना होगा। क्या बात है, जब से सरदार सिकंदर के मरने की खबर सुनी है तुम बहुत उदास हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है बड़ी बीबी। बताओगी नहीं? क्या बात? कौन सी बात? फौजिया के साथ आजाद आया था। कौन है वो? रशीदा, देख अल्लाह का इंसाफ। क्यों, क्या हुआ? ओए उसके काम तो वही जाने। देख, कल हवेली में खुशियां थी, आज मातम है मातम। किसी के किए की सजा किसी को तो भुगतनी पड़ती है, और कत्ल का दुख तो सारी जिंदगी रहता है। हाँ, ये तो है। अब क्या रह गया? दोनों भाई लड़ेंगे जायदाद के लिए। बाप को तो कोई भी याद नहीं रखेगा। रशीदा, तू तो सच ही बोलने लगी हो। आगे मैं कौन सा झूठ बोलती थी? और इतना ज्यादा सच सेहत के लिए अच्छा नहीं होता रशीदा। बस दुआ कर अल्लाह सरदार सिकंदर के गुनाह माफ कर दे और उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। हाँ, ये तो हम सब मुसलमानों को एक दूसरे के लिए करना चाहिए। बाकी तो सब लोग खताकार हैं, गुनाहगार हैं। बस अल्लाह माफ करने वाला है। वाह मेरे मालिका, या अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रख। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। मेहरबानी जनाब सर की। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ा चाचा आसफ, आजाद से कहो कि वापस चला जाए। अब इसकी जरूरत नहीं है यहाँ। ये क्या कह रहे हो शहजाद? नहीं कह रहा। आसफ अंकल, बोलने दे इसे। अरे तुझे तो उन्होंने जायदाद से आग करके निकाला था। शहजाद, इस वक्त की मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। मैं हिकमत के तहत चुप हूं। तो क्यों चुप है? बोल, जो दिल में है बात कर। शहजाद, ये बदतमीजी है। वो चुप है और तुम बोले जा रहे हो। वो चुप है, तुम बोल रहे हो। उसे कहने देना जो कहना चाहता है। तो ये मेरी हिम्मत है जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इसे। बर्दाश्त? मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बर्दाश्त को। तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फिर मैंने तमाशा लगाया ना तो तुम खत्म नहीं कर पाओगे। देख लूंगा, देख लूंगा। नहीं शहजाद, आओ। वो इश्क़ मजाजी था जिसने तुझे इश्क़ हकीकी बना दिया। आज़ाद ने वजह बनना था, अब वो तुम्हारा माजी भी नहीं रहा। इस बात को याद रखना मरियम बीबी, इसी में तुम्हारी बका है। जानती हूँ बड़ी बीबी, अगर हूँ तो इंसान ही ना। उसके बाप का कत्ल हुआ है, उसके साथ साथ मोहब्बत नगर की भी फिक्र हो रही है। अगर सरदार शहजाद हुक्मरान बन गया तो उसके फैसलों को रद्द कर सकते हैं तू या मैं? नहीं बड़ी बीबी। तो फिर वसवसे क्यों? दुआ करो। दुआ ही कर सकती हूँ। तो दुआ करो ना। बड़ी बीबी जी, मैं खुद ही चाय बना के लाऊं। बहुत अच्छा किया।
शुक्रिया। अरे नहीं मरियम बीबी, आप ही की वजह से तो रौनक लगी हुई है। शुक्रिया क्या कर, शर्मिंदा ना किया करें। अच्छा अच्छा चलो जाओ। अच्छा तो मरियम, वो आज़ाद नूरे, ये जरखान को फरीद खान इस हवेली में लेकर आया। कहीं ये फरीद खान तो नहीं इनके साथ मिला हुआ? अगर फरीद खान ने ऐसी कोई हरकत की तो जरख खान से पहले वो मरेगा। क्यों, क्या हुआ जरख खान को? मालिक, जरख खान तो अब मेरे ही हाथ से मरेगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? उसने आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। कौन से सबूत? यही कि सरदार सिकंदर को आपने कत्ल करवाया। अरे तो ये सब कुछ अपने मुंह से बोलेगा ना। उसके पास क्या सबूत है कि मैंने सरदार सिकंदर को मारा है? मैं खुद मारने तो नहीं गया उसे। मगर वो अगर मगर बस जब टाइम आएगा तो मैं देख लूंगा जरख खान को और पुलिस को। तू जाके तू इलेक्शन के कामों पे नजर रख। चलो जाओ जाओ। वैसे असद यार, तुम्हारा वालिद मेरे साथ कबड्डी बड़ी अच्छी खेलता था। बड़ा जीदार आदमी था, बस जल्दी इस दुनिया से चला गया। फिर तूने भी चक्कर ही न लगाया इधर। बस अंकल जी नहीं था, वापस आ गया हूं तो दोबारा घर बसाऊंगा अपना। हाँ हाँ क्यों नहीं, शादी के बाद तुम और रिदा यहीं पे रहना। इस तरह से मुझे फातिमा की कमी भी नहीं महसूस होगी। लेकिन खाला, मेरा भी शादी का कोई प्लान नहीं है। हाँ है, देखो हाँ, शादी का भी कभी कोई प्लान होता है? ऐसे तुम दोनों की ना जोड़ी बड़ी अच्छी है। तो फिर इसी बहाने इस घर की रौनकें भी बहाल हो जाएंगी। असद भाई, वैसे आप करते क्या हैं? आजकल शादी की भरपूर कोशिशें। लड़का बहुत अच्छा है। अरे दानी, तुम यहाँ अभी तक गए नहीं? क्या कहते हो सरदार जी, चला जाऊं? नहीं यार नहीं, मेरा हरगिज़ भी ये मतलब नहीं था। बस मुझे ख्याल आया कि कहीं उस घर में तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, इसी ख्याल के तहत मैंने बोला। आज़ाद भाई, मेरे घर के काम पहले भी चलते थे, मैं तो शहर रहता था। अगर तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं जाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस घर में तुम्हें अपने लोगों की ज़रूरत है। अपने लोगों की ज़रूरत तो मुझे बहुत है, अपनों की ही तो तलाश है। ठीक है, तुम बाहर के मामलात देखो, सही है ना? ठीक है आज़ाद बाबू। शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। हाँ, शुक्र है सरदार जी, आप नजर आ गए। वो किधर गए थे तुम दोनों? हाँ, सरदार जी मत पूछें जी, हमारे साथ क्या हुआ है जी। क्या? सरदार जी, आपको नहीं मालूम हमारे साथ क्या हुआ? हम तो एक दोस्त के घर से आ रहे हैं। वहाँ क्या कर रहे थे तुम? उस रात हमें भी फेर लगे थे, जिस रात बड़े सरदार को उठा के ले गए थे। तो फिर क्या हुआ? हम एक दोस्त के पास रहे हैं जी, उसी के पास रह के हमने अपना इलाज करवाया जी। हमें डर था कहीं वो जरखा हमें भी ना मार देगी। जरखा? हाँ जी, उसी ने मारा था बड़े सरदार साहब को।
हमारी आंखों के सामने उठाकर ले गया था जी। देखो जरा खान, मेरे खिलाफ सबूत वाली बात अगर सच हो गई तो क्या? वो तुम वो अंग्रेजी में क्या कहते हो? हाँ वो टेंशन अभी याद हो गया मेरे को। मैं तुम्हें इतनी टेंशन दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। अच्छा बात है, जो अच्छा करे उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि हम तुम्हारा दोस्त बना, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा वो पुराना दुश्मन को तुम्हारे रास्ते से हटाया, और तुम ऐसा बात करता है हमसे, वो भी वो एक मामूली सा बदमाश, वो क्या नाम है उसका, वो गुंडा, वो नूरा, उसके वजह से। तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब मुझे नूरे ने बताया? ज़रक खान नाम है मेरा, ज़रक खान मालिकदार। अगर शहजाद को मार के आया तो दोस्त, और अगर उसके साथ आया तो दुश्मन समझना हमको। हाँ, क्या हाल है आज़ाद? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है? बिल्कुल ठीक। आज़ाद, तुमसे एक बात करना चाह रहा था। हुक्म कीजिए अंकल। बेटा आज़ाद, अच्छा तो नहीं लगता लेकिन मजबूरी है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब शादी हो जानी चाहिए। अंकल मैंने कब इनकार किया, लेकिन अभी तो बाबा को रुखसत हुए इस दुनिया से सिर्फ 15 दिन ही तो हुए। मगर बेटा अंकल समझने की कोशिश कीजिए। अभी भला मैं कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। इसमें भी कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई मसलियत होगी कि हमारा निकाह नहीं हुआ। लेकिन लोगों की जुबानें तो बंद करनी पड़ेंगी, निकाह करना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा अंकल। बेटा आज़ाद, मुझे डर है कहीं तुम अपना इरादा ना बदलो। अंकल मैं सरदार आज़ाद हूँ, मेरा इरादा नहीं बदलेगा। और वैसे भी लोगों का क्या है, वो तो तरह तरह की बातें करते ही रहेंगे। आप यहाँ हवेली में मेरे साथ रहिए और किसी भी बात की फिक्र न कीजिए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो भाई, मैं तुम लोगों से एक बड़ी ज़रूरी बात करने वाला हूँ। तुमसे जो जो पूछा जाए वो तुमने सच सच बताना है। आप बोले सरदार जी। देखो भाई, और तुम लोग मेरे खास आदमी हो, और तुम लोग ये अच्छी तरह जानते हो कि सरदार सिकंदर का कत्ल ज़रक खान ने किया। मगर क्या सरदार जी? देखो भाई, अगर तुम लोग मेरे वफादार हो ना, तो जो मैं कहूंगा तुम लोगों को वही करना पड़ेगा। हमारी जान भी हाजिर है सरदार साहब। सरदार जी आप हुक्म करें। गुड गुड गुड। इलेक्शन सर पे है और अगले हफ्ते ही मैं जलसा करने जा रहा हूं, और सरदार सिकंदर के बाद MNA मैं हो जाऊंगा। और इसलिए ये बात तुम लोगों ने किसी को नहीं बतानी कि ज़रक खान ने सरदार सिकंदर को मारा है। समझ गए ना? मगर ओए अगर मगर कुछ नहीं, इलेक्शन तक ज़रक खान हमारे साथ होगा। आओ ज़रक खान। यार आज चाय बहुत अच्छी बनी है, इसी तरह बनाया करो। अब 2 दिन थकन नहीं उतरेगी। 2 दिन? क्या मतलब? कल चाय पीने नहीं आ रहा? नहीं यार, मैं कल नहीं आऊँगा। आंटी आ रही हैं तो ज़रा उनको वक्त दूंगा। अच्छा, सास मोहतरमा।
खिदमत तो बनती है। लाजिम है, लाजिम है। सुना है वो आपका रिश्ता पक्का करने आ रही हैं। मेरा रिश्ता? वो मेरा रिश्ता किस तरह पक्का कर सकती है? मैं उनसे खुद मांगूंगा रिश्ता, रिदा का। खुद अपना रिश्ता मांगते हुए अच्छा लगेगा आपको? क्या किया जाए, मजबूरी है, ये तो करना पड़ेगा। रिदा का रिश्ता तय हो रहा है। क्या मतलब? किसके साथ? कौन है वो? चाचा गुलाम मोहम्मद का भतीजा है कोई, उसके लिए रिदा का रिश्ता मांगा है उन्होंने, इसलिए रिदा की अम्मी को बुलाया उन्होंने। तुझे पता है ना तू क्या कह रहा है? बिल्कुल पता है, मुझे खुद ये बात चाचा गुलाम मोहम्मद ने बताई है। अगर ये बात सच्ची हुई ना तो मैं तेरा बहुत बुरा असर करूंगा। लो भला, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं। एक तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ और उल्टा आप मुझे ही धमका रहे हो। आज़ाद भाई, मैं बहुत कुछ भुलाकर इस हवेली से जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि आपके होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फरीद साहब, मेरा तो पहले भी मिशन यही था, जिस पर मेरे बाबा मोहर लगाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मरते वक्त उन्होंने यही कहा था कि बेटा, हम जैसी सियासत मत करना, बल्कि लोगों के दिलों में हुकूमत करना। वो अपनी जिंदगी का निचोड़ बता के गए आपको, जो सरदार शहजाद ने इस खानदान को, इस हवेली को नुकसान पहुंचाया अजहर खान के साथ मिलकर, उसका अजाला आपने करना है। फरीद खान, तुम बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त गुजर है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज़ाद भाई का जलसा हम करवाएं, जो सरदार चाहते थे। मतलब ये कि आज़ाद का पहला जलसा मैं करवाना चाहता हूं। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? कोई एतराज़ नहीं है, आप बस तैयारियां करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिमशा, रिमशा बेटी, लगता है कि अभी तक आई नहीं। सहेली का कह कर गई थी कि जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन अब तो शाम होने वाली है। अल्लाह खैर करे। चलो मोहम्मद बख्शा, सहेली के घर जाके देख। वो तुम्हारा दोस्त किधर है, दानी? वो गांव में है, इंशाल्लाह कल तक वापस आ जाएगा। खैरियत? बस वो वैसे ही पूछ रहा था। वो तुम्हारा बड़ा मुखलिस दोस्त है ना? मुखलिस तो वो है मेरे साथ। अच्छा आसिफ अंकल, मैं ये चाह रहा था कि आप फरीद साहब से मिलें और जलसे से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं, एक मीटिंग रखें प्रॉपर उनके साथ। ओए, पहले हमसे तो मीटिंग कर लो, जो हम पहले डिसाइड करके आए। तुम? ओए हाँ, मैं। और तुमने मेरी असलियत जानते हुए भी मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत कैसे की? बहुत बुरा किया तुमने। ओए सरदारा, हिम्मत नहीं, हिमाकत किया इसने, हिमाकत। तुम लोग अपनी ताकत मुझ पर आजमाओ, मेरी इस बहन को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। वो मेरी बहन थी, जिसकी जिंदगी का सौदा तूने किया। मालिक दाद के बेटे के साथ उसका निकाह किया। उस सौदे का खसारा मैंने अपनी बहन को मार के पूरा किया, और अब तेरे सामने तेरी मुंह बोली बहन को मार के अपना बदला पूरा करूंगा। मुझसे ये सौदा तंजीला की मोहब्बत ने करवाया था, और ऐसी मोहब्बत में तुम जैसा भाई बीच में आ जाए तो खसारा ही होता है। और अब तू इसके बीच में ना आना। नहीं शहजाद, तुम इसे नहीं मारोगे। चलो तो इसकी जिंदगी के बदले एक और सौदा तय करते हैं। मैं इसे नहीं मारता, चलो, लेकिन तब तक इसे अपनी पनाह में रखूंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता
कि जायदाद किसके नाम है। अगर जायदाद मेरे नाम ना हुई तो यह सौदा नहीं, इसकी मौत हो। आजाद भैया इधर खड़ा रहो इधर। ओए सरदारा, वो इलेक्शन ओए वो तो मैंने ही लड़ना है। इसका क्या करेगा? इसे भी ले चलो। ओए आजाद को ले आ।